हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपने डिक्टेशन की जो अनुवाद है उस पर ज़रूर ध्यान दे रहे होंगे और अपनी गलतियों को कम करने का प्रयास कर रहे होंगे, है ना। चलिए, इसी आशा के साथ हम अपना आज का डिक्टेशन शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से अपना पहला डिक्टेशन करते हैं। चलिए, रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, इस देश के किसान को उसकी मेहनत का उचित दाम मिलना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं इस सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब जब किसानों को दी जाने वाली सहायता की बात कही जाती है तो यहाँ पर कभी भी कोई साफ निर्णय नहीं लिया जाता है। आश्वासन तो बहुत दिए जाते हैं कि हम किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित मूल्य देंगे, उन्हें खेती में काम आने वाले सामान को उचित मूल्य पर देंगे और उन्हें वे सब सुविधाएं देंगे जो शहरों में रहने वाले लोगों को मिलती हैं। किंतु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन में दिए गए आश्वासनों को कभी भी पूरा नहीं किया गया है। कई बार किसानों को बाढ़ से या सूखे से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। उस समय सरकार की ओर से उनको पूरी सहायता नहीं दी जाती है। एक तरफ तो किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित मूल्य भी नहीं मिलता है और दूसरी तरफ उनका बाढ़ और सूखे से बहुत नुकसान हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे देश के किसानों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। पैरा, श्रीमन महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन की बात हम सुनते हैं। बड़े दुख की बात है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि वहाँ किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। वहाँ के किसानों को दिए गए ऋण माफ कर दिए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को इस तरह की सुविधा अभी तक नहीं दी गई है। मैं महाराष्ट्र के किसानों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ उनको दिया जा रहा है उससे उन्हें संतुष्ट होना चाहिए और देश के किस विकास में पूरी तरह से हिस्सा लेना चाहिए। मैं कृषि मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे देश के प्रत्येक राज्य के किसानों को दी जाने वाली सहायता के विषय में जानकारी प्राप्त करें और ऐसे उपाय निकालें जिससे किसी को भी यह शिकायत न
होने पाए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से किसानों को सहायता दी जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी का आदर करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उनके दिल में किसानों के लिए पूरी जगह है, लेकिन उनके लाभ की योजनाओं को अच्छी तरह से लागू भी किया जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, पिछले साल इस सदन में यह सुझाव रखा गया था कि हमारे किसान जो फसल पैदा करते हैं उसका बीमा करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस सुझाव पर विचार करने के लिए कुछ सदस्यों ने एक योजना भी बनाई थी, लेकिन फसल बीमा योजना पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस योजना को अभी तक लागू नहीं किया गया है। योजना आयोग ने यह आश्वासन दिया था कि वह इसके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करेगा। हो सकता है कि इस संबंध में राज्य सरकारों में एकमत न रहा हो। उनकी यह धारणा हो सकती है कि इस योजना के लागू होने से किसानों पर बोझा पड़ेगा। यद्यपि अभी भी राज्य सरकारों के इस दृष्टिकोण में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, फिर भी इतना अवश्य है कि अब वे फसल बीमा की योजना को लागू करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए वे चाहते हैं कि इस योजना पर आने वाले खर्च केंद्र सरकार वहन करे। पिछले साल कृषि मंत्री जी ने घोषणा की थी कि सरकार संसद में एक बिल पेश करने वाली है। अब यह कहा गया है कि सरकार जल्दी ही इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेगी। मेरा सुझाव तो यही है कि यह योजना जल्दी से जल्दी लागू की जाए। जहां तक वित्त का प्रश्न है, यह ऐसी समस्या नहीं है कि इसे सुलझाया न जा सके। आपस में विचार विमर्श करने पर कोई न कोई रास्ता अवश्य निकाला जा सकता है। पैरा महोदय, इसमें दो राय नहीं है कि हमारे देश के किसान गरीब हैं। ऐसी अवस्था में जबकि वे लगान तक नहीं दे सकते हैं, तो वे फसल बीमा की किस्त किस प्रकार दे सकते हैं। लेकिन फसल बीमा के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। जब किसी कारण किसान की फसल नष्ट हो जाती है, तो उसके पास अपने खाने तक के लिए कुछ नहीं रहता। यदि उसकी फसल के बीमे का प्रबंध हो, तो वह इस परेशानी से
बच सकता है और अपनी खेतों में अधिक से अधिक धन लगा सकता है। फसल बीमा योजना किसान के लिए एक वरदान है, इसलिए फसल बीमे की व्यवस्था बहुत जरूरी है। बीमा योजना से किसान अपनी फसल के प्रति आश्वस्त हो सकेगा और वह अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन मुख्य प्रश्न तो यह है कि इसका खर्च कौन वहन करेगा। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति दीपा प्रकाशन से, है ना। और ये रहे हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उसके संकेत, जिसे आपको पहले एक एक दो दो पेज अच्छी तरह इन सारे शब्दों को